अबू जहल यानी वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहलाए। चूतिया बनाया तुमको। अबू जहल का मतलब है जाहिलों का बाप। अब जाहिलों का बाप है, उसकी औलादे भी होंगी जाहिल। हाँ भाई हाँ। अनपढ़ अकबर आजम हो सकता है, लेकिन जाहिल तरक्की करके जाहिल आजम हो जाता है। ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यार। सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें कि बलूचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। और नहीं तो क्या। यो 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 यो। भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। देख रहे हो विनोद, जलवा है हमारा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। भिखारी साला। ये सितम है। कौन है? मैं हूँ सिंध, मैं हूँ पंजाब, मैं हूँ खैबर पख्तूनख्वा, मैं हूँ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूँ बलूचिस्तान। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या समझूं? पहले तू पूरा एक पाकिस्तान थी और अब अलग अलग सूबों में टूट चुकी है। बलूचिस्तान से जो तरक्की की शाहराह और पाकिस्तान की जान। अब जो फिजा खलीफा बोल रही है ना, वो एक एक बात को ऐसे सुनना जैसे बलूचिस्तान नहीं है, वो फिजा खलीफा है। आमी मानुस। और जो हो रहा है वो इसके साथ हो रहा है। फील करके देखो, बड़ा मजा आएगा। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। अरे बाप रे। और कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान का बड़ा इलाका मादनी वसाइल से माला माल भी है। माला माल तो नहीं, माल जरूर लगती है। आखिर राज क्या है इसका? ये राज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात दुश्मन भी जानता है और दोस्त नुमा दुश्मनों को भी। दोस्त नुमा दुश्मन, ये क्या होता है? अच्छे से इल्म है, इसीलिए वो इस शाहराह पर गड्ढे खोदने, बारूदी सुरंगें लगाने और घात लगाकर हमलों से बाज नहीं आते। अच्छा बात नहीं है। उनकी भरपूर कोशिश रहती है कि बलूचिस्तान पर जख्म लगते रहे, जी हाँ, लहू बहता रहे। माय गॉड। यहाँ सारा साल ऑपरेशनल रहने वाली गवादर की बंदरगाह तिजारती बहरी जहाजों के लिए अलग से कशिश रखती है। फिर मसला क्या है कि बलूचिस्तान इतना पीछे क्यों है? पीछे इसलिए रह गया क्योंकि बलूचिस्तान तो तू खुद ही है ना, अम्मा जहल। ये क्या है? जहल का मतलब आगे चलकर खुद ही समझा देगी। यकीनी तौर पर हमारी हुकूमतें भी इसकी जिम्मेदार है। सरहद पार बैठे दुश्मन की साजिशें हैं। ये जिस लेवल का प्योर माल फूक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। गांजा गांजा। भारत ने बदला लेने के लिए बलूचिस्तान में दहशत और वहशत का भयानक खेल शुरू किया कि बलूचिस्तान में इतना खौफ फैल जाए कि यहाँ कोई आने का नाम ना ले। ओहो, अब क्या होगा यार इस बलूचिस्तान का? क्यों भाई? क्योंकि कोई आएगा ही नहीं, तो ये अपना मुजरा किसको दिखाएगी? ये समस्या है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। आज मुल्क में एक अजीबोगरीब सी बहस चल रही है नाज़रीन। क्या? साहब और साहिबा की बहस। कुछ किटकैट्स को कंफ्यूजन रहता है कि मेरे को किट्टू राव साहब बोले या किट्टू राव साहिबा। तो भाई ये मसला किटकैट्स तक ही नहीं रहा, ये मसला इंटरनेशनल हो चुका है। फिजा खलीफा तो पागल हो चुकी है यार। साहब और साहिबा मतलब पाकिस्तान के न्यूज एंकर में डिस्कस हो रहा है कि किट्टू राव को साहब बोलना है या साहिबा। आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है साहब और साहिबा। सही कह रही हूँ ना नाज़रीन? जा पूछ क्या? अच्छा क्यों? इससे पहले कि बस बहस में जाऊं, पहले मैं आपको ये दिखाऊंगी कि इस मसले की इब्तिदा आखिर हुई कैसे थी। आज जो हम आपको बताएंगे, आपने वो नहीं देखा होगा, जरा ये क्लिप मुलाज़िम। किट्टू राव साहिबा साहब जी, किट्टू राव साहिबा साहब जी, राव साहिबा साहब जी, ओ साहब जी, साहिबा। साहब जी। अरे चुप हो जा पापियो। नाज़रीन, तो ये वो बात थी जिसने इस जंग की इब्तिदा की। अल्लाह ताला ने इंसान को क्या बनाया है जी? अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी तमाम इंसानों से अफजल, तमाम लोगों से जितनी भी मखलूकात है उन तमाम से अफजल हम इंसान हैं। फिर हमारे दीन ने हमको जो दर्स दिया वो भी मुकम्मल इंसानियत है। मैं नहीं मानता। फिर हम जिस मुल्क में रहते हैं वो भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मवाली कौम हो। इख्तलाफ अपनी जगह, मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन किसी की जात पर इस तरह से तनकीद करना काबिल मुज़म्मत है। मुज़म्मत भी छोटा लफ्ज़ है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, मर्द की एक अहमियत है, एक मुकाम है, एक रुतबा है, एक इज्जत है। अच्छा, इसी तरह औरत का एक अलग मुकाम है, एक अहमियत है, इज्जत है, एक रुतबा है। अरे दोनों तो सेम ही बता रही है, अंतर क्या है? किसी मर्द की तजलील अगर आप उसे औरत से तशबीह देकर करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। किसी ने सोचा कि इस किस्म की सियासत हमारे मुल्क में आखिर क्यों आम होती चली जा रही है? मावा नहीं छोड़ते तुम लोग। इस किस्म की सियासत की इब्तिदा
कहीं से भी हुई हो, लेकिन हम सोल्यूशन की तरफ जाएं कि इसको हमने खत्म कैसे करना है, काम ही नहीं है बहनचोद। खत्म कैसे करना है। क्या किसी ने सोचा कि मुखालिफत भी ऐसे करनी चाहिए कि किसी की तज़हीक ना हो? कौन सोचेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं वही लोग जो गालियां देने में, जाती हमले करने में पीएचडी कर चुके हैं, बल्कि पीएचडी छोटी डिग्री, पोस्ट डॉक्टर फेलो की डिग्री है उनके पास गालियां देने में। अबे साले फिजा खलीफा अब ज्यादा ही पर्सनल हो रही है। देख मैं तेरा फिजा खलीफा का है ना कुल्फी बना दूंगा। क्यों सर जी? क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? इज्जत सिर्फ किट्टू राव साहिबा की है। क्या एहतराम सिर्फ आपका किया जाना चाहिए? हाँ भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बार बार आप लोग मजबूर करते हैं कि आपको याद करवाएं हम। आप लोगों का जो रवैया है वो आपके डबल स्टैंडर्ड्स क्यों है? हद कर दी यार, ऐसे नहीं मानेगी। हंटर का है मेरा मतलब, भाई का खौफ ही नहीं रहा। साहब और साहिबा गए तेल लेने। भाई भाई बोलो भाई, इज्जत करो हमारी, वरना मात देंगे तुम्हारी। मैं तो डर गई। जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ, मुझ पे रहम करें, मुझे जाने दें। किट्टू भाई के कसीदे पढ़, मदरसे छाप चुड़ैल। भाई ने बोला करने का तो करने का। ठीक है, ठीक है जी। चलो चलो चलो। कराची में भाई का तोती बोलता था क्या अभी भी है किट्टू भाई? ओके, भाई ने कहा दिन है तो दिन है, भाई ने कहा रात है तो किसकी मजाल के वो चिट्टे रोशन दिन को भी दिन कहे। वो दिन नहीं बल्कि काली अंधेरी रात ही हुई। देख रहे हो विनोद, जलवा है हमारा। भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। भाई का जी चाहा कि भाई का जी चाह रहा है फिजा मुजरा करके दिखाओ। जी 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 जी। नहीं, अब भाई का मूड चेंज। तुम अब कोई शेर चीता छोड़ो भाई की शान में। बकौल शायर मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, सारे आलम पर हूँ मैं छाया हुआ। वाह क्या बात है। और यही नहीं, भाई से करामात का ज़ुहूर भी होने लगा। भाई की तस्वीर क्रोटन के पत्ते पर दिखाई देने लगी। पूरा गमला उठाया रख दिया। देखा, थोड़ी सी तारीफ करते ही बात को खा जाती। कहाँ रख दिया? भाई के सर पर रखेगी गमले को। भाई के मुंह से निकला हर लफ्ज पत्थर पर लकीर। लकीर गलत खींच जाती तो भाई से ज्यादा भाई की टीम। अरे वाह क्या बात है। अपने पंटर लोग का भी खौफ है फिजा के बिल में। कि भाई ने ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कहा था। भाई तो ये कहना चाह रहे थे। हाँ ठीक है, बस बस, भाई को ज्यादा मस्का पसंद नहीं है। अब टॉपिक चेंज करो। अबू जहल यानी हाँ तो किटकैट्स, आज तक आपने जिन्ना के बारे में जो पढ़ा सब मिटा दो, भुला दो, क्योंकि जो आज फिजा खलीफा बताएगी जिन्ना के बारे में उसको रट लो। नाज़रीन, अबू जहल से आप सभी वाकिफ होंगे, नाम किसने नहीं सुन रखा होगा। मैंने तो पहली बार सुना है। आपको पता है कि अबू जहल का मतलब क्या है? क्या है? अबू जहल का मतलब है जाहिलों का बाप। और अगर हम अबू जहल के लक़ब की बात करें तो वो क्या था जी? अबुल हकम, यानी इल्म दानिश का बाप, जिसके पास दूसरों से कहीं ज्यादा इल्म था, ऐसा समझा जाता था। मतलब ज्ञान था नहीं जिन्ना को, समझा जाता था। लोग उसको समझदार समझते थे। ये गलत फहमी थी जिन्ना को भी और उस टाइम के लोगों को भी। उसे आज अबू जहल यानी जाहिलों का बाप क्यों कहा जाता है? क्यों? इसलिए अबू जहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि अबू जहल इल्म रखने के बावजूद सच और हक का साथ देने को तैयार नहीं था। अनपढ़ ला इल्म होता है, लेकिन इल्म का हुसूल उसकी जहालत का मुदावा कर देता है। अनपढ़ इल्म हासिल करके आलिम बन सकता है, लेकिन यकीन जानिए जाहिल अगर बा इल्म भी हो तब भी उसका इल्म किसी काम नहीं आता। बिल्कुल, जिन्ना का इल्म भी किसके काम आया यार, मर गया। हाँ भाई हाँ। अनपढ़ जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, लेकिन जाहिल ये समझता है कि वो सब कुछ जानता है। हाँ, जिन्ना को यही गलत फहमी तो थी। जहल गुरूर इल्म पैदा करता है, जाहिल बसारत को बसीरत समझता है। अनपढ़ अकबर आजम हो सकता है, लेकिन जाहिल तरक्की करके जाहिल आजम हो जाता है। क्या बात की है यार, आज फिजा खलीफा मेरा दिल खुश कर रही है। अनपढ़ अगर पढ़ लिख जाए तो इम्कान होता है कि वो दूसरों को भी उस राह पर लगा देगा, लेकिन जाहिल को पैर रखने की भी जगह मिल जाए तो वो इल्म की हरी भरी खेती उजाड़ने के लिए बहुत होगा। बिल्कुल, जिन्ना की इसी जहालत की वजह से आज से उसको कायदे आजम की जगह जाहिल आजम कहा जाएगा, जिसको ता कयामत अबू जहल के नाम से ही पुकारा जाएगा। वो एक ऐसा ही जाहिल था जो जाहिलों का बाप कहलाया। अबू जहल यानी जाहिलों का बाप। इसका मतलब ये है कि अबू जहल की बहुत सारी औलादें भी होंगी। हाँ, पूरा कबीला ही छोड़ के गया है, एक आधी औलाद थोड़ी छोड़ के गया है। 25 करोड़। क्योंकि बाप तो वही होता है ना जिसकी औलादें भी होती हैं। अब जाहिलों का बाप है, उसकी औलादें भी होंगी जाहिल। अब अबू जहल जो कितने ही सालों पहले मर गया था, लेकिन आज भी जाहिलों का बाप उसी को कहा जाता है। अब इस दुनिया में
आज भी ऐसे कई अफराद मौजूद हैं जो खुद को अब्बू जहल की औलाद साबित करते हैं। उनके अमल से, उनके अंदाज से, उनकी गुफ्तगू से पता चलता है कि वो अब्बू जहल की औलादों में से हैं। हाँ, जस्ट लाइक लाल टोपी। आज आपको मिलवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो दिखने में भी अब्बू जहल है, उसकी गुफ्तगू से भी जहालत ही टपकती है, उसका अंदाज भी जाहिलाना है, उसके अफकार भी जहालत से भरपूर हैं। वो जानता है कि वो गलत है, लेकिन उसको इस बात पर न जाने क्या गुरूर है, घुमंड है इस बात पे कि वो सही है। यकीनन इस बात पे घुमंड है कि उससे बेहतर कोई दूसरा दुनिया में पैदा नहीं हुआ। अब्बू जहल को कोई मात दे सकता है तो वो होगा फिजा खलीफा और लाल टोपी का निकाह पढ़वाया जाए, फिर जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा ना भाई साहब, अब्बू जहल को मात देगा, मैं बता रही हूँ। उसको ईमान की हद तक इस बात पर यकीन है कि वही काबिलियत की मिराज पर, वो जो कहता है वो सच है, वो जो करता है वो हक है। जब आप कोई ऐसा इंसान देख लें गलत होने के बावजूद गलती ना माने, जो जानता है कि वो कम इल्म है लेकिन खुद को सबसे बड़ा समझे, जिसको मालूम है कि सच क्या है लेकिन वो उसको झुटलाए जानते हुए, जो कोई हकीकत से वाकिफ हो लेकिन उसको नजरअंदाज करे, तो समझ जाइए वो अब्बू जहल की औलादों में से है, क्योंकि अब्बू जहल जाहिलों का बाप। इसकी शक्ल हो या बात, दोनों ही जहालत का अक्स है। उसकी जहालत की एक झलक आपको दिखाते हैं, जरा पहला क्लिप चलाइएगा। हमने साबित किया है कि हम एक ताकतवर मुल्क है, पूरी अरब दुनिया हमें इज्जत की निगाह से देखती है, हमको बुलाती है। अल्लाह ने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है, अल्लाह ने रख के चपेट मारी है, सबके दांत बाहर निकाल दिए। क्लिप देखा, क्या ये आपको किसी नॉर्मल शख्स का अंदाजे गुफ्तगू लगता है? मेरा आपसे सवाल है देने वालों से। नहीं, ये पागल लग रहा है। और सॉरी टू से, मतलब इससे भी ज्यादा क्या कहूँ कि इसी अंदाज को, यानी जो ये कर रहा था, इस अंदाज को, इस जहालत को, इस गैर मयारी गुफ्तगू को ये शख्स अपनी अचीवमेंट समझता है, बहुत बड़ी अचीवमेंट। हाँ तो किटकैट्स, ये था आज का वीडियो, और फिजा ने आज मेरा दिल उस लेवल तक खुश किया है कि मैं आज सबके सामने बोलता हूँ कि फिजा खलीफा किट्टू भाई की शायरग है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किटकैट्स। यो किट्टू भाई, किट्टू भाई, यो किट्टू भाई।